संवर भावना तक की चर्चा अपनी पूरी हुई है, ठीक है। और इसमें से हमने निर्जरा भावना का भी कल पाठ और अर्थ भी लिया था। लगे हाथों 1 मिनट में पाठ कर लेते हैं मंगत राय जी की जो निर्जरा भावना और लोक भावना दोनों ले लेते हैं, बराबर। फिर वो आदरणीय छोटे दादा की जो कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ज्ञानारोहण का सारभूत जो संकलन है उसके आधार से अपन बात करते हैं। चलिए सभी लोग पाठ करेंगे निर्जरा भावना। जो सरवर जल रुका सूखता तपन पड़े बारी, संवर रोके कर्म निर्जरा है सो कन्हारी। उदय भोग सविपाक समय पक जाए आम डाली, दूजी है अविपाक पकावे पाल विषय माली। पहली सबके होए नहीं कुछ सरे काज तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। संवर सहित करो तप दानी, मिले मुक्ति रानी। इस दुल्हन की रही सहेली, जाने सब ज्ञानी। लोक भावना का भी पाठ लेते हैं, फिर वहाँ से अपन लोग निर्जरा भावना शेष है। ध्यान है, कल हमने उस निर्जरा भावना के आधार से चर्चा ली गई थी, वहाँ दोनों भावनाओं को लेते हैं। लोक भावना, लोक अलोक आकाश माही तिर, निराधार जानो पुरुष रूप कर कटी गए षट द्रव्य में सो मानो। इसका कोई न करता हरता मिट अनादि है, जीवर पुद्गल नाचे आमे कर्म उपाधि है। पाप पुण्य सो जीव जगत में सुख दुख भरता, अपनी करनी आप भरे सिर औरन के धरता। मोह कर्म को नाश मिट कर सब जग की आशा, निज पद में स्थिर होए लोक के शीश करो आशा। मुझे एक बात बताओ, नियम सार की अजीव अधिकार की भाषा में कहें, यह जीव लोक की यात्रा उद्गल के भरोसे करता है। क्या कहा? इधर ध्यान दीजिए आप लोग। लोक की यात्रा किसके भरोसे करता है? देखिए एक संस्कृत का श्लोक सुनिए, तब तक स्क्रीन के ऊपर भावनाएं भी आ जाएंगी। पहला एक मुझे जवाब दीजिए, पैरों में एक के बेड़ी बंधी और एक की बेड़ी बंधी नहीं, इसमें से कौन दौड़ता है? कौन दौड़ पाता है? बोलिए। बेड़ी जिसकी बंधी नहीं है वही दौड़ेगा ना, बंधी है वो तो जो दौड़ेगा नहीं। अब देखिए कवि ने क्या लिखा है, आशा नाम मनुष्याणाम, आशा नाम मनुष्याणाम काचिद आश्चर्य श्रृंखला। श्रृंखला मतलब बेड़ी। आशा रूपी कोई एक बेड़ी इस मनुष्य जीवन में आश्चर्यकारी है। इतना तो समझ में आ गया। मनुष्य गति में आशा रूपी बेड़ी सांकल कोई अचरज उपजाने वाली है। यया बद्धा प्रधावंती, जिनसे बंधे हुए हैं वे दौड़ रहे हैं। क्या कहा? आशा रूपी सांकल से बंधे हुए हैं वे दौड़ रहे हैं। मुक्ताः, मुक्त जो हैं, जो बंधे नहीं हैं। तिष्ठन्ति पंगुवत, जो आशा रूपी सांकल से बंधे नहीं हैं, मुक्त हैं, वे तो पंगु की भांति खड़े हैं। क्या कहा? क्या मतलब?
जो जितना धंधे के पीछे दौड़ता है, समझ रहे हैं आप लोग सभी? सर सेठ हुकुमचंद जी की श्रीमती अंगूठा छाप थी। ब्रिटेन अमेरिका से लोग बाग आकर के 8वीं मील का प्लानिंग कर रहे थे, कपड़े की मील खोलने का। और वो माँ जी देख गई, सुन ली उन्होंने, सेठ जी को भोजन के समय का, अजी सुनते हो नरक 7 ही होते हैं। क्या मतलब? मुझे लगा शायद देवकी नंदन जी पंडित जी जो 3 बार उनको स्वाध्याय कराते थे, कारंजा छोड़ करके चले गए। बल्कि सर सेठ हुकुमचंद जी ने 3 विद्वानों को गोद लिया था मात्र स्वाध्याय के लिए। इंद्रलोक बंगले का नाम, कांच मंदिर जो इंदौर में बना हुआ है। सोनगढ़ में जब पहली बार गए, आदित्य भाई साहब पीछे वाले, अब वो फ्रंट कौन सा, फ्रंट मेरे ख्याल से इस साइड में है, बैक साइड वाला जो है ना, पीछे से जो निकलते हैं हम लोग, तो जैसे सीढ़ियाँ ऐसे चढ़ के जाते हैं, तो चढ़ के जाते ही से वहाँ एक बहुत सुंदर हिंदी का छंद लिखा हुआ है, धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में बोधि दुर्लभ भावना लिखी। अब वो जब सोनगढ़ गए पहली बार, जब पूज्य गुरुदेव श्री के श्रीमुख से सुना, वो इतने प्रभावित हुए, उस काव्य को उन्होंने गांठ बांधा और वहाँ कांच मंदिर में लिख के रखा। और अंगूठा चाप श्रीमती, बड़े बड़े विद्वान नहीं समझा पाए सेठ जी को, उस अंगूठा छाप श्रीमती ने सेठ जी को समझा दिया। नरक कितने होते हैं? क्यों कहा 7? क्योंकि 7 में जाने के लिए 7 मील काफ़ी है, 8वें मील की आवश्यकता नहीं है। हमारे तो फैक्ट्री के ऊपर फैक्ट्री निकल रहे हैं, एक दुकान के बाद दूसरी दुकान। पहले किराए से दुकान चलती थी, फिर अपनी छोटी सी दुकान हो गई, फिर उसी जगह 4 और दुकान हो गए। हमारे यहाँ तो एक परिवार ऐसा है, पहले एक दुकान थी, फिर ऐसे बढ़े, फिर सामने वाले भी अतिक्रमण किया, रोज प्रतिक्रमण करते हैं, वहाँ अतिक्रमण किया, फिर जहाँ दुकान थी वहाँ 3, 4, 6 मंजिले, 3 भाई हैं, 18 दुकानें हैं। 90 साल के बाबा जी आज भी दुकान की बराबर सेवा करते हैं, 18-20 नौकर लगे हुए। याद करो पंडित जी को, भोग पाने वाले हो नहीं, ले जाने की व्यवस्था नहीं, लेकिन हम तो जुटाएंगे। सोचो, ये आकिंचन्य धर्म हम आप लोगों को कहता है। तो लोक भावना में जो हमने कहा ना अभी पढ़ा, मोह वाली बात पढ़ी अभी, इस चारों गतियों में लोक में यह जीव दुखी होता है तो मात्र और मात्र अपने मोह के कारण, अज्ञान के कारण। लोक भावना को समझकर हमें 4 गतियों में कहीं भी सुख नहीं है, ये सार निकालना आना चाहिए। क्या कहा? चारों गतियों में कहीं भी सुख नहीं है, ये सार हमें निकालना आना चाहिए। कार्तिकेयानु प्रेक्षाकार तो कहते हैं, जिसमें 6 द्रव्य आलोकित होते हैं वह भगवान आत्मा ही लोक है। क्या कहा? जहाँ 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ आलोकित होते हैं वह भगवान आत्मा जो चिल्लोक है। कौन सा? चिल्लोक, चैतन्य रूपी लोक है, वही लोक है। उस आत्मा की भावना में लोक भावना अंतर्गर्भित होती है। अभी आएगा, देखो पढ़ते अपन निर्जरा भावना। शुद्धात्मा की रुचि संवर साधना है निर्जरा, ध्रुव राम निज भगवान की आराधना है, निर्मम दशा है निर्जरा, निर्मल दशा है निर्जरा, निज आत्मा
की ओर बढ़ती भावना है। रुकिए रुकिए, अपन ने अब तक तो निर्जरा तो इसी को सुना है, बंधे हुए कर्म झड़ जाना, ये निर्जरा, यही पढ़ाई हमारी रही है। 3 प्रकार की निर्जरा, कर्मों का खिरना द्रव्य निर्जरा, विकारी भावों का नहीं होना भाव निर्जरा, और असल में शुद्धि की वृद्धि होना ही सद्भाव निर्जरा है। सच्ची निर्जरा तो वो है। द्रव्य कर्मों की निर्जरा उपचार से, भाव कर्मों की निर्जरा भी उपचार से है। निरुपचार आंतरिक निर्जरा तो शुद्धि की वृद्धि। मुझे आप बताओ, 4 पंक्तियों में कहीं कर्मों की निर्जरा कही हो तो? प्रमाण आप सबके सामने लिखा है कहीं उसने? बात तो वहीं से शुरू हुई, शुद्धात्मा की रुचि संवर, और उसकी साधना ही क्या है? निर्जरा। तो कितनी सुंदर बात है। आत्म रुचि सो संवर, आत्म साधना सो निर्जरा। रुचि का होना संवर और साधना का होना निर्जरा। गए, तुमने जब नक्की किया होगा ना, हम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में IPS IAS की तैयारी करेंगे, रुचि जो हुई ना वो संवर, अशुद्ध संवर। और फिर घंटों रात में जो पढ़ा करते हो वो क्या है? वो क्या है? वो निर्जरा है, क्योंकि उसमें उपयोग अपना रम रहा है। समझ में आ रही बात? शुद्धात्मा की रुचि संवर, साधना है निर्जरा, ध्रुवधाम निज भगवान की आराधना है। अरे आत्म साधना निर्जरा है, आत्म आराधना निर्जरा है, निर्मम दशा निर्जरा है, निर्मल दशा निर्जरा है, और निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना निर्जरा। ये है अध्यात्म, ये गुरुदेव श्री का दिया हुआ ये माल है, ये आचार्य कुंद देव का हार्द है। वैराग्य जननी राग की विध्वंसिनी है निर्जरा, है साधकों की संगिनी आनंद। क्या कहा? साधकों की संगिनी है, साधकों की जीवन संगिनी है वो, उसके बिना साधक साधक नहीं है। है साधकों की संगिनी आनंद जननी, वैराग्य उपावन माही। फिर एक बार बोलिए, कौन से ग्रंथ में लिखा? मैंने सुबह क्या पूछा था आपसे? छड़ाला में ही लिखा रहेगा कि हृदय पटल पर लिखा रहेगा? हाँ, अब मैं कल जब भी पूछूंगा तो शास्त्र का नाम नहीं बोलेंगे, हमारे हृदय पर टंकोत्कीर्ण है ऐसा बोलेंगे। छंद गाइए सभी, छड़ाला का नहीं गाएंगे, अपने हृदय का गाएंगे। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भवभोगन ते वैरागी। बोलिए जोर से, वैराग्य पावन माई, चिंत्यों अनुप्रेक्षा, जिन चिंतक। आज घर कोई नहीं जाएंगे, रात भर यहाँ बैठे बैठे छड़ाला का पाठ करेंगे। आत्मसात करो, हृदयम गम करो। दौलत राम जी ने छड़ाला लिखी है, हम उस दौलत को लेंगे। समझ में आ रही बात? देखिए आगे क्या लिखा, तप त्याग की सुख शांति की विस्तारनी है निर्जरा, संसार पारावार पार
नहीं है? तीसरी पंक्ति यदि समझ में आ जाए ना तो श्रेणी समझ में आ जाए। उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी, सातवें गुणस्थान से, साती से अप्रमत्त से लेकर के 12वें गुणस्थान की अभूतपूर्व यात्रा और साधना की पराकाष्ठा समझ में आ जाए। क्या लिखा है? तप त्याग की, सुख शांति की, बोलिए आगे। ये क्या है? ये विस्तारणी क्या है? ये विस्तारणी मतलब फैलाने वाली, तो तपो भावना को फैलाने वाली, त्याग भावना को फैलाने वाली, सुख को फैलाने वाली और शांति को फैलाने वाली। पहले कई लोग अपने शहर की सीमा में ही धंधा व्यापार करते हैं, धीरे 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 फ्रेंचाइज बढ़ती हैं, एमपी तक सीमित रहती हैं, फिर वहाँ से सीधा फिर जंप कर, अतिक्रमण रोज करेंगे, लेकिन बिजनेस के मामले में अतिक्रमण में किसी बाप से भी नहीं डरेंगे। और फिर गौरव के साथ कहते हैं हम तो माल लेने और माल बेचने, और हमारा माल तो दिल्ली भी जाता है। तो दिल्ली से माल लाते हो ना? नहीं ना, हम वहाँ भी बेच देते हैं, हमारा यहाँ का माल भी दिल्ली जाता है, फिर वो कन्याकुमारी भी जाता है, त्रिचूर भी जाता है, त्रिवेंद्रम भी जाता है। मैं आपको सच बताऊं, आत्मानुशासन का आप लोग स्वाध्याय कीजिए, उसमें इतना बढ़िया श्लोक लिखा है। अच्छी बात है इस जीव की पांचों इंद्रियों की शक्ति यहाँ सीमित है, नहीं तो यह जीव एक एक इंद्री की वासना से समग्र लोकालोक को भोगने की वासना को लेकर के बैठा हुआ है। सिद्धार्थ, आप बिग बाजार में गए, आपको एक केवल साबुन खरीदना है, सच बताओ एक साबुन ही खरीदने की वासना है कि सारा का सारा बिग बाजार? हमारा बस चले तो वासना पूरी बिग बाजार की है, लेकिन पूंजी केवल एक साबुन की है, इसलिए उतना खरीदते हैं। हाँ, और बिग बाजार और डी मार्ट वाले कल्चर ने तो हम आप लोगों की भोग बुद्धि को इतनी हवा दी है, इतनी हवा दी है कि घर में जो अनाप शनाप अंट संट जो संयोग हैं, जो चाहिए नहीं थे, कभी हमने जीवन में नहीं देखा था, वे भी हमारे घर की वेदियों में आकर के विराजमान हुए। पहले माता बहनें घर का पोछा लगाती थी, बराबर, काम वालियों के भरोसे होता है। अब तो बिल्कुल, अब तो मशीन आ गया, उसके ऊपर सारा का सारा आप सेट कर दो, पूरा का पूरा घर साफ, मतलब कसरत रही नहीं। इसलिए एक बहन ने कि एक भाई ने एक प्रश्न इसमें पूछा है, उसके अनुसंधान में है, हमारी देह की स्थिति नहीं है, हम कुर्सी पर बैठ सकते हैं? जिसने पूछा है, सच बताता हूँ, कुर्सी पर बैठना मजबूरी है। हमने कहीं भव में तत्व की विराधना ऐसी की है कि शरीर का सहनन हमें विनय पूर्वक जिनवानी के सामने बैठ करके ज्ञानामृत का रस पान करने के लिए साथ नहीं दे रहा, मजबूरी है। कुर्सी की शान किसी काम की नहीं। हाँ, अशक्य अनुष्ठान का एक विधान अपने जनागम में आता है। अशक्य अनुष्ठान मतलब अब बैठ ही नहीं पा रहे हो, शरीर साथ ही नहीं देता, समझ में आ रही बात? तो अत्यंत विनय पूर्वक आप जरूर बैठिए, लेकिन ये प्रमाद की मुद्रा है। अरे रे जिनवानी माँ, मुझे मेरी माँ से बात करते समय उसके चरणों में बैठ करके बात सुननी चाहिए, मुझे उसके माथे पे वहाँ बैठ करके सुनना पड़ रहा है। मेरे इस उदय को धिक्कार। चलेगा, हमने संजय से कहा हम अगली बार आएंगे तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, बैठे बैठे सुनो मत। संजय से कहा, आ गया आसान। चलो, मैंने बहुत मृदुता से आपको बोल रहा हूँ, बहुत देह की स्थिति, हाँ, मजबूरी में, प्रमाद में, न जाने कितने कितने दोष हमसे होते हैं। खैर देखिए,
आगे का छंद। निज आत्मा के भान बिन है निर्जरा किस काम की, निज आत्मा के ध्यान बिन है निर्जरा बस नाम की। दूसरी पंक्ति दोबारा बोलिए। निज आत्मा के ध्यान बिन है निर्जरा बस नाम की। है बंद की विध्वंसिनी आराधना ध्रुव नाम की, निर्जरा बस एक ही आराधकों के काम। इस सत्य को पहचानते वे ही विवेकी ध्रुव धाम के शुद्धात्मा के साधनाई भावना का सार है ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है, आराधना का सार। इस प्रकार निर्जरा भावना के बारे में अपन ने देखा। अब इसमें जो लोक भावना लिखी है उसकी व्याख्या और बोधि दुर्लभ की चर्चा हम आप लोग करेंगे, बराबर। अभी आप लोग थोड़ी सी सावधान की मुद्रा में आइए, 2-4 मिनट आकिंचन धर्म के संदर्भ में कुछ एक पंक्तियों का हम आप लोग पाठ करेंगे, ठीक है। अब तो चेत समझ के पिटारे, बोलिए। अब तो चेत समझ के पिटारे, अब तो चेत समझ के पिटारे, जीवन जग में थोड़ा है, जीवन जग में थोड़ा है, मत विषयों में दौड़ लगा, मत विषयों में दौड़ लगा, संतों ने इनको छोड़ा है, संतों ने इनको छोड़ा है। चिर से गाफिल मोह नींद में, चिर से गाफिल मोह नींद में, निज को ही ना पहचाना, सच्चे सुख से दूर रहा, अरु सच्चे सुख से दूर रहा, पर से ही सुख को माना, पर से ही सुख को माना। इस मिथ्या बुद्धि के कारण, इस मिथ्या बुद्धि के कारण, क्लेश सहे हैं अति भारी, क्लेश सहे हैं अति भारी, काल अनंत निगोद में बीता, काल अनंत निगोद में बीता, छाई दुख की अंधियारी, छाई दुख की अंधियारी, पुण्योदय आया लेकिन, पुण्योदय आया लेकिन, पापों को नाही छोड़ा रे, पापों को नाही छोड़ा रे, मत विषयों में दौड़ लगा, संतों ने इनको छोड़ा है, मत विषयों में दौड़ लगा, संतों ने इनको छोड़ा है। अब तो चेत समझ के पिटारे, अब तो चेत समझ के पिटारे, जीवन जग में थोड़ा है, जीवन जग में थोड़ा है, मत
मत विषयों में दौड़ लगा, मत विषयों में दौड़ लगा, संतों ने इनको छोड़ा है, संतों ने इनको छोड़ा है। पुण्योदय से देव हुआ, पुण्योदय से देव हुआ, कभी नर्तन का संयोग मिला, कभी नर्तन संयोग मिला, लिप्सा घटी नहीं भोगों की, लिप्सा घटी नहीं भोगों की, व्यस्त उन्हीं में मस्त रहा, व्यस्त उन्हीं में मस्त रहा। कभी पुण्य का उदय हुआ तो, कभी पुण्य का उदय हुआ तो, देखिए ये हम आप लोगों के लिए रेड सिग्नल है, लाल बत्ती। कभी पुण्य का उदय हुआ तो, कभी पुण्य का उदय हुआ तो, देव शास्त्र गुरु योग मिला, समकित नीव भरी ना तूने, समकित नीव भरी ना तूने, बनता कैसे मोक्ष किला, बनता कैसे मोक्ष किला, सही अनंत वेदना है तूने, सही अनंत वेदना तूने, निज को ना निज से जोड़ा रे, निज को ना निज से जोड़ा रे, मत विषयों में दौड़ लगा, बोलिए मत विषयों में दौड़ लगा, संतों ने इनको छोड़ा है, संतों ने इनको छोड़ा है। आयु अल्प है, बुद्धि अल्प है, आयु अल्प है, बुद्धि अल्प है, मानव तन पाना दुर्लभ, मानव तन पाना दुर्लभ, तीर्थंकर का विरह अभी है, तीर्थंकर का विरह अभी है, संत समागम भी दुर्लभ, संत समागम भी दुर्लभ, सिंह दाढ़ में फंसा हुआ तू, सिंह दाढ़ में फंसा हुआ तू, पगले किस से खेल करे, पगले किस से खेल करे, निज सुख को तो छोड़ दिया है, निज सुख को तो छोड़ दिया है, पर परिणति से मेल करे, पर परिणति से मेल करे, अब तो रोक लगा ले मन को, अब तो रोक लगा ले मन को, भागे जो पागल छोड़ा रे, भागे जो पागल छोड़ा रे, मत विषयों में दौड़ लगा, संतों ने इनको छोड़ा, मत विषयों में दौड़ लगा, संतों ने इनको छोड़ा रे। दिव्य ध्वनि वचनामृत गुरुओं ने ग्रंथों में भर डाला, दिव्य ध्वनि वचनामृत गुरुओं ने ग्रंथों में भर डाला, अनुभव की शाही भर भर के, बोलिए अनुभव की शाही भर भर के, नयम कलम से लिख डाला, नयम कलम से लिख डाला, उपादेय श्रद्धेय गेय अरु उपादेय
अचल विमल अविनाशी, गुण अनंत समझिन राया, अब तो आजा निज घर आजा, अब तो आजा निज घर आजा, समय बचा अब थोड़ा रे, समय बचा अब थोड़ा रे, अब तो आजा निज घर आजा, अब तो आजा निज घर आजा, समय बचा अब थोड़ा रे, समय बचा अब थोड़ा रे। मत विषयों में दौड़ लगा संतों ने इनको छोड़ा है, मत विषयों में दौड़ लगा संतों ने इनको छोड़ा है। अब तो चेत समझ के पिटारे, अब तो चेत समझ के पिटारे, जीवन जग में थोड़ा है, जीवन जग में थोड़ा है। मत विषयों में दौड़ लगा, हाँ मत विषयों में दौड़ लगा, संतों ने इनको छोड़ा है, संतों ने इनको छोड़ा है, संतों ने इनको छोड़ा है।